तटों के बेहद ही करीब पहुंच रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी भी जारी कर दी है और देखिए तूफान भी यहां पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से खतरा आने वाला है, इसको लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया गया। तो चेतावनी जारी की गई है कि तूफान भारतीय तट से बहुत ही नजदीक से गुजरेगा, जिससे समुद्री और तटीय क्षेत्रों में गंभीर हालात बन सकते हैं। श्रीलंका में दितवाह ने व्यापक तबाही मचा दी है। तो वहां आपको बता दें 150 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो बाढ़ और भूस्खलन के कारण 191 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें इस तूफान की आपको दिखा रहे हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। इसके साथ ही ये देखिए आप अलग अलग तस्वीर आपके सामने 9-10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर तूफान को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। तो दितवाह का कहर देखा जा रहा है। उड़ानें, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, यहां तक कि स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वॉर रूम भी एक्टिव कर दिए गए। तो एनडीआरएफ की टीम यहां पर हाई अलर्ट पर है। श्रीलंका में दितवाह तूफान की तबाही का मंजर देखा जा रहा है और जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से श्रीलंका में इस समय हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 1 लाख से ज्यादा लोग, अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना बड़ा ये आंकड़ा है। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस समय राहत शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही आप देखिए 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और ये देखिए आप 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये देखिए आप पानी ही पानी नजर आ रहा है और यहाँ के लोगों की कितनी मुसीबत होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी पानी जिस तरह से श्रीलंका हो रहा है, जो असर देखा जा रहा है, ये आप देखिए राहत शिविर ताकि लोगों को यहां से मदद दी जाए। यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि अभी भी कई जिंदगियां ऐसी हैं जो यहां पर फंसी हुई हैं। इन घरों में ये लोग कैद हैं, मजबूर हैं। कोई अपने छत पर खड़ा हुआ है तो कोई इंतजार कर रहा है कि कैसे टीम आए और उनका रेस्क्यू करें, उन्हें बचा लिया जाए। ये देखिए आप पानी पानी हो रहा है श्रीलंका और लोगों के घरों में भी ये गंदा पानी जा रहा है। तो लोगों की दिक्कतों का जो है सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। श्रीलंका की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दितवाह तूफान का ये असर जारी है और तबाही का मंजर किस तरह से है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए तूफान दितवाह ने श्रीलंका में तबाही मचा रखी है। इस तूफान से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस तूफान ने भारत की ओर रुख कर लिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिलों में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह ने मचाई श्रीलंका में तबाही। तूफान दितवाह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तूफान दितवाह से जूझ रहा श्रीलंका। तूफान दितवाह का भारत की ओर रुख। तूफानी चक्रवात दितवाह ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। तूफान के चलते श्रीलंका में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है और हफ्ते भर से जारी बारिश में करीब 44,000 लोग प्रभावित हैं। तूफान की तबाही को देखते हुए श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। श्रीलंका में 15,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए और करीब 44,000 लोगों ने सरकारी शिविरों में शरण ले रखी। कई इलाकों में भूस्खलन देखने को मिला है जिसकी वजह से प्रमुख इलाकों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बिजली और जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और केबलें टूटने से मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो गया है। श्रीलंका के ओकाना के इस इलाके में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जान बचाने के लिए शख्स नारियल के पेड़ पर चढ़ गया है। मदद के इंतजार में घंटों बीत गए और फिर वायुसेना की इमरजेंसी टीम किसी तरह फंसे शख्स तक पहुंची और उसकी जान बचाई।
श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में क्लियर फॉल का मंजर बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं तबाही बह रही। ओया नदी में उफान साफ देखने को मिल रहा है। बांध को बचाने के लिए सारे गेट खोल दिए गए। इससे पहले श्रीलंका में इतनी भीषण बाढ़ साल 2003 में आई थी, जब 254 लोग मारे गए थे। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को बचाव टीमें और मानवीय राहत सामग्री भेजी। पीएम मोदी ने भी जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के C-130J विमान लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा है। इसमें टेंट, कंबल, हाइजीन किट और खाने के लिए तैयार सामान है। इस बीच इस तूफान दितवा का असर भारत में भी दिखने वाला है। 30 नवंबर को इस तूफान के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई और कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें संभावित प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। सी कंडीशन हाई टू वेरी रफ रहेगा, इसलिए कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास और एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके पास जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। चक्रवात दितवा के असर से चित्तूर और तिरुपति जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रकाशम, नेल्लोर, कटपा और अन्नामय्या जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। बापटला, पालनाडु, कुर्नूल, नंदियाल, अनंतपुर और श्री सत्य साई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मछुआरों को मंगलवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। आम लोगों और किसानों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब आपको श्रीलंका की एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर कितनी भयानक है और हालात कितने बदतर हैं, देखिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं तबाही बह रही हो। ये पानी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, नए इलाकों को ढकता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो मजबूत दिल रखने वाले भी कांप जाएं। बांध को बचाने के लिए सारे गेट खोल दिए गए। यहाँ का मंजर भी कम खतरनाक नहीं था। केलानी नदी डरा रही है। ढेर सारे लोग खतरे का अंदाजा लगाने पहुंचे हैं। अगले 48 घंटों तक निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी कोलंबो समेत करीब दर्जन भर शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। तो अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। श्रीलंका में जिस तरह से दितवा तूफान ने तबाही मचाई है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मौत सर पर मंडरा रही थी, लेकिन जिंदगी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ओकाना के इस इलाके में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जान बचाने के लिए ये शख्स नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। मदद के इंतजार में घंटों बीत गए और फिर वायुसेना की इमरजेंसी टीम किसी तरह फंसे शख्स तक पहुंची। उसके बाद शुरू हुआ जिंदगी को मौत के मुंह से निकालने के लिए एक मुश्किल अभियान। रेस्क्यू ऑपरेशन वाकई आसान नहीं था, लेकिन न तो बचाने वालों के हौसले में कोई कमी थी और न ही फंसे शख्स ने हिम्मत हारी थी। जूझने वालों को ही जीत मिलती है। यहाँ भी कहानी जुदा नहीं थी। ये करिश्मे से कम नहीं। किसी की दुआएं कबूल हुईं, एक जिंदगी बचा ली गई। जरा जीतने वाले का चेहरा तो देखिए।
तो देखिए, इस तूफान का असर जिस तरह से देखा जा रहा है, ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली हैं। और जिन्होंने इन तस्वीरों को, इस दर्द को अपनी आंखों के सामने देखा है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश प्रेमानी, तूफान के चश्मदीद, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सर, आपसे जानना चाहूंगी गिरीश जी, मैं बताइए जरा किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं वहां पर, और आप क्या अभी देख पा रहे हैं वहां? First of all, I thank you for NDTV for covering me and राधे राधे to all our viewers. जी। मैंने अपना दूसरा जीवन पाया है। मैंने एक एक पल अपनी मौत को नजदीक से देखा है और दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि आई हैव फेस्ड सच ए डिजास्टर सीन इन माय लाइफ। मैं किसी मंगलकार से शादी में गया था कोलंबो के पास में कोई रिजॉर्ट है वहाँ 2 दिन शादी के बाद में मैंने 2 दिन घूमने का वहाँ पे स्टे रखा था। एक दिन मैं कैंडी चला गया, वो वहाँ का हिली एरिया है। बस वहाँ मैंने सेम डे मेरी रात की फ्लाइट थी, मैं वहाँ गया और टैक्सी वाले को मैंने बोला कि मेरे को रात में एयरपोर्ट ड्रॉप करना है। पर अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान इतना ज्यादा तूफान आया और इतनी तेज बारिश हुई कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पानी पूरा शहर से डूब जाएगा। और रात में फिर जब मैंने बहुत शॉर्टकट, वो गलती हुई, मैंने शॉर्टकट कुछ अपनाने की कोशिश करी ड्राइवर ने हमारे कि किसी शॉर्टकट से निकले, तो हम लोग किसी बहुत डार्क एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में, डेंस फॉरेस्ट एरिया में फंस गए। उसके बाद में हम लोग के पास में रेस्क्यू का कोई ऑप्शन नहीं था। वी वर जस्ट प्रेइंग द गॉड। हम बस अपने माता रानी को याद कर रहे थे, अपने सब वेल विशर्स को याद कर रहे थे कि जो हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और हमारे मोबाइल्स वगैरह सब स्विच ऑफ भी हो गए थे, कोई नेटवर्क नहीं था वहाँ पे, कोई पावर नहीं था। सर, अभी कहाँ हैं आप? था। अभी मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ। लकीली वी आर नाउ इन सेफ जोन। हमने लाउंज में है इस समय एयरपोर्ट, श्रीलंका एयरपोर्ट में, और हमें रात की हमारी फ्लाइट है। जी प्रेमानी जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आप लोग कितने लोग यहाँ पर गए हुए थे? ये तो आपने अपने दर्द की कहानी बताई है जो आपके साथ हुआ, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो वहां पर फंसे हुए होंगे, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे होंगे। सर, उनके बारे में भी बताइए, वहां पर किस तरह के हालात हैं और आपने जो देखा आपको क्या लग रहा है? अभी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लग सकता है? अभी सब नॉर्मल हो गया। आज काफी अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अभी भी काफी जगह रोड ब्लॉक्स है यहाँ पे। मेरे को एयरपोर्ट आने के लिए भी 2-3 बार अपना रूट चेंज करना पड़ा। वी कवर्ड एक्स्ट्रा 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा टू रीच एयरपोर्ट। हमने एयरपोर्ट आने के लिए बहुत लॉन्ग रूट लिया, हाईवे रूट लिया, तब हम एयरपोर्ट आ पाए। अभी भी रूट्स बहुत सर, बिल्कुल जिस तरह से another 2-3 days to get normal in this place। सर, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि रेस्क्यू में बहुत ही परेशानी आप लोगों की ओर से, जो रास्ता था वो ठीक नहीं था, उस समय क्या कुछ वहां पर चल रहा था? मदद किसने की? कैसे आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे? ये लोकल पर्सन, श्रीलंकन पीपल्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल, दे गिव मी शेल्टर इन देयर प्लेस। हम उनके, बस ये है कि हम उनके घर पे नहीं रहे थे, हम गाड़ी में हमने स्टे किया। सब जगह अंधेरा था, उनके घर में भी लाइट नहीं थी, तो वी स्टेड एटलीस्ट 36 आवर्स इन कार, है ना, विदाउट एनी फूड एंड विदाउट एनी वाटर। हम लोग के लिए एक एक पल बहुत भारी पड़ रहा था, बस लग रहा था कि अगली पल कुछ ना कुछ तबाही ना हो जाए बस। जी गिरीश जी, फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग, जी बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, वाकई में ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं। भारत की ओर से भी लगातार अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, मदद की जा रही है। क्या आपकी जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी है कि कोई भारतीय वहां पर फंसा हुआ है? एयरपोर्ट पे अभी भी 2000 से ज्यादा लोग इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। और हमने यहाँ जो महसूस किया है कि जिनको जैसे फ्लाइट्स मिल रही है एट एनी कॉस्ट दे आर गोइंग। और कल तक तो फ्लाइट की काफी चीजें कैंसिल हुई थी जी। आज बॉम्बे के लिए भी फ्लाइट है, बेंगलोर के लिए भी फ्लाइट गई है, चेन्नई की कैंसिल हुई है फ्लाइट, दिल्ली की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है यहाँ से, तो आई एम कमिंग टू दिल्ली वाया बॉम्बे। सर, 2000 का ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है, और क्या इंतजामात वहां पर किए गए हैं? और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं तूफान का असर देखा जा रहा है, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग अपने ही घर में कैद हो चुके हैं, उनकी मदद वहां पर कैसे की जा रही होगी? जी, ये जानकारी नहीं दे सकते हैं बिकॉज बीइंग अ फॉरेनर, है ना, हम एयरपोर्ट पे आ गए तो आई कंसीडर, है ना, आगे लोकल बॉडीज क्या कर रही है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट दे आर डूइंग वेल। बट फर्स्ट एंड लास्ट आई कैन से very helpful even at the
time 2 o'clock in night. They were on the road to guide the people. सर उस समय का आप बता पाए तो जब आप वहां पर फंसे हुए थे उस समय कैसा लग रहा था, कितना डर लग रहा था? हालांकि अब आप सेफ हैं बिल्कुल, लेकिन उस समय क्या मन में आ रहा था? डर की कोई इंतहा नहीं थी, बस ये लग रहा था ना, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऐसा लग रहा एक हर उनका, और लग रहा था कि अब हम आगे 100 मीटर आगे जा पाएंगे नहीं पाएंगे, इतना पानी, इतना तेज बारिश, इतनी तेज, वी कांट इमेजिन। मैंने तूफान और भी देखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दे वेरी डिजास्टर। Anyhow, we get the shelter and with the support of local peoples, Sri Lankan peoples are very polite and helping all way. बिल्कुल, श्रीलंका में जिस तरह से हालात हैं, भारत की ओर से भी लगातार मदद की जा रही है सर। जी जी, it is a great efforts of our Indian government to save them. I am thankful to Indian government also. Thank you. सर एक और सवाल अगर आप बता पाएं तो 2000 लोगों का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर अभी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं सर, फ्लाइट भी कई कैंसिल कर दी गई हैं, निरस्त कर दी गई हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या इंतजाम वहां पर श्रीलंका सरकार की ओर से? नहीं, वहां पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहां पे ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है कि उनको कुछ बैठने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं है। Being a privileged flyer, frequent flyer, हम यहाँ पे लाउंज में तो बैठे हैं, बाकी लोग बाहर अभी भी वेट कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, हम लाउंज में आ गए। आपके साथ एयरपोर्ट पर ऐसे कुछ और भी लोग जो फंसे हुए थे, जो बाहर निकलकर सामने आए, उन्होंने भी वही अपनी दर्द की कहानी देखी है? जिस तरह से आपने बार बार ये कहा कि बहुत ही खतरनाक वो तस्वीरें थी, वो दर्द शायद आप अपनी जिंदगी में कभी भूल भी ना पाए। कोई ना कोई वहां पे, हर कोई ना कोई पीड़ित रहा बाढ़ से और इस तूफान से। अब सबकी अपनी अपनी कहानियां रही हैं, कोई कहाँ फंसा रहा, कोई कहाँ रहा। मैंने अपने आप बयान कर दिया, बाकी लोग का मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता जी। जी बिल्कुल, और वो दर्द बयां करने के लिए सर मुझे लगता है कि ये तस्वीरें ही काफी हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपना दर्द खुद बयां कर रही हैं, क्योंकि लाखों का ये आंकड़ा है जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, कई लोग अपने घर में फंसे हुए हैं और यहाँ पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है, खाने पीने की भी परेशानी हो रही है। मतलब एक एक दिन यहाँ पर लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा है इन तस्वीरों से जो हम समझ पा रहे हैं, जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बस हमारे अपनों की उनकी दुआएं रही, विशिंग रही। सर एक लास्ट कमेंट और मैं आपसे लेना चाहूंगी। तूफान की जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आपने तो अपनी आंखों से देखा है, आप कुछ और बता पाए इस तूफान के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जी। और सर सवाल ये भी है क्योंकि अब भारत में भी एंट्री हो रही है इस तूफान की, ऐसे में अलर्ट भारत की ओर से भी किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर इंतजामात भी हम देख पा रहे हैं। उससे पहले भी हमारी सरकार पहले ही अलर्ट हो चुकी है। ऐसे में आपको भारत के लोगों को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे इस तूफान के बारे में? जी वो पहले से इस चीज का इंतजाम करके रखे और वो हमेशा रखता ही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से उनको सूचना मिल जाती है और वो काफी अच्छे प्रिपेयर कर देते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई श्रीलंकन गवर्नमेंट फील्ड इन दिस वे। उनको पहले से इत्तला होनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी लोकल पर्सन आर वेरी गुड अगेन से, है ना। गवर्नमेंट के इंतजाम नहीं समझ में आया मेरे को, उन्होंने ऐसा कुछ भी ऐसा बंदोबस्त नहीं किया हुआ था। बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिरकार इस तरह के अगर तूफान आते हैं तो उससे पहले तैयारी क्यों नहीं की जाती है? जब आम लोग फंस जाते हैं, जब मौत का आंकड़ा सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद इंतजामात की बात कही जाती है। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए, अपना दर्द बताने के लिए और तूफान के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से जो तस्वीरें आपने देखी वो वाकई हैरान कर देने वाली है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। तो देखिए तूफान का ये असर देखा जा रहा है, खतरा आने वाला है, लेकिन उससे पहले की ये अलर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, जिस तरह से श्रीलंका में दितवा तूफान की तबाही का ये मंजर देखा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तेज रफ्तार में तबाही बढ़ रही है
और खतरा इसलिए भी है क्योंकि पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और इसके साथ ही तमिलनाडु में भी असर देखा जा रहा है। और इससे पहले ही कई उड़ानें, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज तक में छुट्टी कर दी गई है, वॉर रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। चाहे हमारी टीमों की बात की जाए, एनडीआरएफ टीम की बात की जाए तो पहले ही अलर्ट हो चुकी है, ताकि जिस तरह की तस्वीरें जो हमने श्रीलंका से देखी, जो श्रीलंका में तस्वीरें सामने आई हैं, उस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने ना आए, उसको लेकर यहां पर पहले से ही तैयारियां की जा चुकी हैं। तो इस की तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप किस तरह की तैयारियां हैं, और तूफान का असर भी दिखने लगा है। ये अलग अलग आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो श्रीलंका में जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। जिस तरह से दितवा तूफान ने अपना कहर दिखाया, अपनी जान बचाने के लिए कई लोग यहां पर जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहे हैं। और ये देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय श्रीलंका से सामने आ रही हैं। हालात कितने खराब हो चुके हैं ये आप समझिए। ये देखिए आप, लोग जहां पर रहते थे, नॉर्मल जिंदगी यहां लोगों की चल रही थी, लेकिन अचानक से तूफान आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। ये आप देखिए, रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें सही जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखिए, सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। जहां जहां तक आपकी नजर आएगी एकदम गंदा पानी नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और ये केवल गंदा पानी नहीं है, इस तूफान का ये असर है, जिसका असर अब सड़कों पर भी देखा जा रहा है। कई जिंदगियां यहां पर फंसी हुई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, लेकिन सवाल एक ही है श्रीलंका सरकार पर कि आखिरकार इस तरह का तूफान आता है तो उससे लड़ने की तैयारी क्यों नहीं। ये देखिए, आपको पुडुचेरी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, असर देखने को मिल रहा है अब इस तूफान का। तो देखिए, यहाँ पर अब अलग अलग राज्यों में भी ये हलचल देखी जा रही है, और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो उससे पहले तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन असर आप देखिए, ये अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो भारत की ओर तेज रफ्तार में अब तबाही बढ़ रही है और इसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है कि ताकि श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भारत में सामने ना आए। जिस तरह से तेज रफ्तार से ये तूफान बढ़ रहा है, उससे पहले भारत सरकार की ओर से बड़ी तैयारियां देखी जा रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं श्रीलंका में दितवा तूफान। बड़ी बात यह है कि न केवल श्रीलंका तक ये सीमित रह गया है, बल्कि भारत की ओर भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। चेन्नई की तस्वीरें आप देखिए, तमिलनाडु की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये चेन्नई में किस तरह से हालात बने हुए हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तेज हवा और लोगों में एक डर भी देखा जा रहा है कि यहाँ ये तूफान नुकसान ना पहुंचा पाए। जिस तरह से कहर बरपाया है श्रीलंका में, ऐसी तस्वीरें चेन्नई में ना सामने आए, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन असर भी आप देख लीजिए, दितवा तूफान का कहर जिस तरह से सामने आ रहा है, जो श्रीलंका में कहर बरपाया, अब चेन्नई में भी ये रफ्तार देखी जा रही है। इस तूफान की रफ्तार की ये तस्वीरें आप देखिए, चेन्नई में जिस तरह से ये हवा भी लगातार, यहाँ पर तेज हवा का दौर जारी है। ये लहरें आप देखिए, जिस तरह से बीच में ये लहरें नजर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं उसी तूफान का असर देखा जा रहा है। तो तेज रफ्तार में ये तबाही बढ़ रही है भारत की ओर, लेकिन हम बार बार इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की ओर से लगातार इससे लड़ने की हर तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि श्रीलंका में जिस तरह के हालात हैं वो आप समझ पाएं। हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं श्रीलंका के। इसके साथ ही आपको बता दें, तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटीय इलाके जहां पर इस समय अलर्ट जारी कर दिया है। कई ज़िले ऐसे हैं यहां पर जहां पर ताकि इस तूफान का असर, नुकसान ना हो, उससे पहले ही यहां पर ज़िलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से ये तूफान दितवा आया है, जो अपना कहर दिखाया है, ऐसे में तबाही श्रीलंका में मचा रखी है। इस तूफान से अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है बताने के लिए कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। देखिए, 100 लोगों ने इस तूफान की वजह से दम तोड़ दिया। 100 जिंदगियां ऐसी थी जो इस हादसे का शिकार हुई, जो इस तूफान का शिकार हुई, और इन्होंने दम तोड़ दिया। 100 लोगों की जान चली गई। तो 100 लोगों की मौत का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। अब इस तूफान ने भारत की ओर भी रुख अपना लिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटीय इलाकों में इस समय अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो
तो श्रीलंका से जो तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन अभी आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये पुडुचेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीच की तस्वीरें आप देखिए, ये लहरें जिस तरह से देखी जा रही हैं, तेज़ हवा का दौर, यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहले ही मौजूद है, हर तरह की गतिविधियों पर नज़र बनी हुई है, अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है ताकि तटीय इलाकों में कोई ऐसी जगह पर ना जाए ताकि इस तूफान का असर उस पर पड़े, नुकसान हो, इससे पहले ही यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें जिस तरह से ये तबाही हुई है। 20,000 से ज़्यादा घर तबाह हो चुके हैं। 20,000 आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये तमाम घर जो है तबाह हो चुके हैं इस तूफान से। 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस समय राहत कैंप जो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं वहाँ पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं क्योंकि दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 191 लोग अब भी लापता हैं। इनका पता लगाया जा रहा है लेकिन कुछ भी जानकारी ही नहीं है कि ये लोग कहाँ गए, क्या इस तेज बहाव में बह गए या फिर कोई और उनके साथ घटना घटित हुई। आखिरकार ये लोग कहाँ हैं, ऐसे इन तमाम लोगों का पता लगाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम तैनात है। पुडुचेरी की भी आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इस तूफान का लगातार असर देखा जा रहा है। ये देखिए आप, श्रीलंका में तबाही का मंजर और असर अब तटीय इलाकों में भी देखा जा रहा है। भारत की ओर तेज रफ्तार में तबाही बढ़ रही है और उसी तबाही की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं।